स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अलवर, आपको क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर पढ़ा रही हूँ, जिसके अंदर हम इससे जो पहले का लेक्चर है, कई लेक्चर्स हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर। इससे जो पहले का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था हर्मिशियन ऑपरेटर किसे कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा आइगन वैल्यूज़, आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू इक्वेशन किसे कहते हैं। आज उससे आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जिसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टीज़ हैं मेनली जिनको हमको प्रूव करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। पहली प्रॉपर्टी है प्रूव दैट आइगन वैल्यूज़ आर रियल फॉर हर्मिशियन ऑपरेटर, यानी हर्मिट्री संकारकों के आइगन मान वास्तविक होते हैं। ये आर्टिकल आपसे एग्ज़ाम में प्रूव करवाया जाता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें दूसरी प्रॉपर्टी जो हमको करनी है वो है प्रूव दैट फॉर अ हर्मिशियन ऑपरेटर फॉर डिफरेंट आइगन फंक्शंस, डिफरेंट आइगन वैल्यूज़, आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल, यानी एक हर्मिट्री संकारक के दो विभिन्न आइगन मानों को संबंधित आइगन फलन लांबिक होते हैं। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसको प्रूव कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम कहते हैं कि लेट ए इज़ एन ऑपरेटर। सपोज़ ए हमारा कोई एक ऑपरेटर है एंड साई इज़ इट्स आइगन फंक्शन, और साई उसका क्या है, आइगन फंक्शन है, एंड ए इज़ इट्स आइगन वैल्यू। देन फ्रॉम आइगन वैल्यू इक्वेशन, इससे पहले के लेक्चर में हम बता चुके हैं आपको क्या होती है, ए साई इज इक्वल टू स्मॉल ए साई, यानी हेयर ए क्या है हमारे पास, ए एक ऑपरेटर है जिसे हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं वो हर्मिशियन है, एंड साई इज़ आइगन फंक्शन एंड ए इज़ आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या बनी हमारी, ए साई इज इक्वल टू स्मॉल ए साई। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कर रहे हैं हम, चूँकि हमने ये मान रखा है कि ए हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो हर्मिशियन ऑपरेटर है तो वो उसकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, इंटीग्रल ए साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई डी वी इज इक्वल टू साई स्टार ए साई डी वी, एंड दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 2। यानी यदि ए ऑपरेटर हर्मिशियन है तो वो इस रिलेशन को ओबे करेगा। अब क्या कर रहे हैं हमने आइगन वैल्यू जो इक्वेशन है, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखते हैं, क्योंकि हमें समीकरण 2 के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट चाहिए। इसलिए हमने क्या लिखा, ए साई, यानी इक्वेशन नंबर 1 जो थी उसका हमने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया। सो ए साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो गया ए स्टार साई स्टार। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम पुट करते हैं। तो पुट करने पर क्या होगा, ए साई स्टार की जगह आ जाएगा स्मॉल ए साई स्टार, साई डी वी इज इक्वल टू साई स्टार ए साई डी वी। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए क्या है, आइगन वैल्यू है। आइगन वैल्यू का मतलब है क्या है, ये एक तरह का नंबर है। तो हमारी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए स्टार साई डी वी इज इक्वल टू ए साई स्टार साई डी वी, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जो नंबर है ए स्टार और ए दोनों को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया, इसको अब हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और इसमें से हमने कॉमन ले लिया है साई स्टार साई डी वी का इंटीग्रल हमने कॉमन लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्टार माइनस ए इंटीग्रल साई स्टार साई डी वी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास अंतिम इक्वेशन के रूप में आ गया है रिजल्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ से क्लियर है कि ए स्टार माइनस ए और साई स्टार साई डी वी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है। इट मीन्स या तो ए स्टार माइनस ए 0 है या इंटीग्रल साई स्टार साई डी वी इज इक्वल टू 0 है। दोनों में से एक 0 है, जिससे कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 0 आ रहा है। लेकिन चूँकि साई हमने क्या ले रखा है, इट इज़ अ वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन,
सो इट मीन्स द पार्टिकल एग्जिस्ट इन दिस स्पेस, पार्टिकल मौजूद है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है साई स्टार साई जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, चूँकि पार्टिकल वहाँ पर मौजूद है। तो यदि ये ज़ीरो नहीं है तो ज़ीरो क्या है, ए स्टार माइनस ए। सो ए स्टार माइनस ए बराबर आ गया आपके पास ज़ीरो, और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ए स्टार इज इक्वल टू ए। इट मीन्स ए का ए किसके बराबर है, वो उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर है। और ऐसा कब हो सकता है, जब वो आइगन वैल्यू रियल होगी। सो दिस प्रूव्स दैट आइगन वैल्यूज़ आर रियल फॉर हर्मिशियन ऑपरेटर। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज let A is an Hermitian operator and AM and AN are different eigen values। क्योंकि हमें यहाँ पर जो प्रूव करना है, इस सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर जो हम प्रूव करने जा रहे हैं, वो प्रूव करने जा रहे हैं कि यदि किसी भी हर्मिशियन ऑपरेटर की डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ हैं, यानी आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, अलग अलग हैं, तो उनके आइगन फंक्शंस कैसे होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, यानी लाम्बिक होंगे। ये हमको प्रूव करना है। तो हमने इसको प्रूव करने के लिए क्या किया, हम कहते हैं कि लेट ए इज़ एन हर्मिशियन ऑपरेटर एंड ए एम एंड ए एन आर डिफरेंट आइगन वैल्यूज़। दो आइगन वैल्यूज़ ले लिया हमने, ए एम और ए एन, और दोनों ही कैसी हैं, डिफरेंट हैं। एंड साई एम एंड साई एन आर कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस, यानी उनके जो आइगन फंक्शंस हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग वो भी हमने डिफरेंट ले लिए हैं, साई एम एंड साई एन ले लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन लिख रहे हैं दोनों केसेस की। तो पहला केस हो गया आपका ए कैप साई एम इज इक्वल टू ए एम साई एम, यानी ऑपरेटर ए की ये पहली आइगन वैल्यू इक्वेशन हो गई, जहाँ पर उसका आइगन फंक्शन साई एम है और आइगन वैल्यू ए एम है। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन बन गई आपकी, जब आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू क्या है, साई एन और ए एन है। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, आइगन वैल्यू इक्वेशंस आ गई। अब क्या कर रहे हैं, अगेन वी यूज़ द डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। ये यदि ए कोई हर्मिशियन ऑपरेटर है तो वो इसको ओबे करेगा, उसको आप रिलेशन को लिख दीजिए, यानी ए साई एम का स्टार साई एम डी वी इज इक्वल टू साई एन स्टार ए साई एम डी वी। अब क्या करना है हमें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम इसके अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से ए साई एम आपके ए साई एन किसके बराबर है, ए एन साई एन, तो पुट इट यहाँ पर हमने पुट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में। ऐसे ही हमने राइट हैंड साइड के अंदर पुट कर दिया, ए साई एम की वैल्यू को पुट कर दिया है। अब क्या कर रहे हैं, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आया, ए एन स्टार। ए एन स्टार अगेन क्या है, नंबर है, आइगन वैल्यू है, इसको हमने इंटीग्रल से बाहर ले लिया है। सो ए एन स्टार साई एन स्टार साई एम डी वी इज इक्वल टू, यहाँ से हमने राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, ए एम को बाहर ले लिया है इंटीग्रल से। सो ए एम साई एन स्टार साई एम डी वी, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3 की फॉर्म। अब क्या करना है हमें, राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और इसमें से ए एन स्टार माइनस ए एम को हमने कॉमन लिया है। तो हमारे पास क्या आ गया, ए एन स्टार माइनस ए एम इंटीग्रल साई एन स्टार साई एम डी वी इज इक्वल टू 0। अब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव करी है, उस प्रॉपर्टी के अनुसार उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, रियल हैं। अब चूँकि आइगन वैल्यूज़ रियल हैं तो ए एन स्टार किसके बराबर आ गया, ए एन के बराबर आ गया। सो दिस रिलेशन कम्स आउट टू बी ए एन माइनस ए एम इंटीग्रल साई एन स्टार साई एम डी वी इज इक्वल टू 0। नाउ हमने एज्यूम क्या कर रखा है कि आइगन वैल्यूज़ कैसी हैं, डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब ए एन ए एम के बराबर नहीं हो सकता है। चूँकि ए एन ए एम के बराबर नहीं है, दे आर डिफरेंट, देन ए एन माइनस ए एम इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ये पार्ट हमारा 0 नहीं होगा। अब ये जो रिलेशन हमारे को मिला था ए एन माइनस ए एम इंटीग्रल साई एन स्टार साई एम डी वी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स इन दोनों में से कोई एक 0 है, तभी आपके पास 0 आ रहा है। अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए एन माइनस ए एम इज़ नॉट इक्वल टू 0। यदि ये 0 नहीं है, इट मीन्स कौन 0 है, इंटीग्रल साई एन स्टार साई एम डी वी इज इक्वल टू 0। और ये कंडीशन किसकी है, दिस इज द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। सो दिस प्रूव्स दैट फॉर डिफरेंट आइगन वैल्यूज डिफरेंट आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल फॉर हर्मिशियन ऑपरेटर। तो यहाँ आकर आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ आकर हमको दोनों प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली हैं, एंड दीज 2 प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।